हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सेंटर 0.7 पर। आइए हम आप लोग के लिए एंशियंट इंडियन प्राचीन भारत के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखें। पहला सवाल दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर दिया हुआ है ए में दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, सी में है जॉन मार्शल, डी में है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। इसका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। अब 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका ए ऑप्शन में है गंगा, बी में है सिंधु, सी में है नर्मदा, डी में है गोदावरी। इसका आंसर क्या होगा? सिंधु। क्या होगा इसका आंसर? सिंधु। अब 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए नंबर में है मोहनजोदड़ो, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है उज्जैन, डी में है काशी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ए में आंसर है तांबा, बी में है कांसा, सी में है लोहा, डी में है सोना। इसका आंसर क्या होगा? लोहा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ए में है संस्कृत, बी में है प्राकृत, सी में है पाली, डी में है हिंदी। इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए में है सामवेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है यजुर्वेद, डी में है अथर्ववेद। इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय से मतलब होता है आमदनी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए में है व्यापार, बी में है कृषि और पशुपालन, सी में है शिकार, डी में है उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन। 7 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर। गाय को क्या कहा जाता था? ए में है माता, बी में है संपत्ति, सी में है देवता, डी में है अन्न। क्या कहते हैं? गाय को क्या कहा जाता है? संपत्ति। गाय को क्या कहा जाता है? संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है महावीर, बी में है गौतम बुद्ध, सी में है अशोक, डी में है चंद्रगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है लुम्बिनी, बी में है गया, सी में है काशी, डी में है पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन क्या होगा? लुम्बिनी में। क्या होगा आंसर? लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक थे? ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है सिख धर्म, डी में है हिंदू धर्म। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए में है 23वें, बी में है 24वें, सी में है 22वें, डी में है 20वें। इसका ऑप्शन क्या होगा? 24वें। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है बिंदुसार, डी में है समुद्रगुप्त। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए ऑप्शन में है कालिदास, बी में है चाणक्य, सी में है आर्यभट्ट और डी में है पाणिनि। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का चाणक्य। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए में है गुप्त, बी में है मौर्य, सी में है कुषाण, सी में है सातवाहन। इसका आंसर क्या होगा? मौर्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए में है पानीपत युद्ध में, कलिंग युद्ध में, तराइन युद्ध में, प्लासी युद्ध में। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी कलिंग युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
ए में है, ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है स्कंदगुप्त, डी में है कुमारगुप्त। इसका ऑप्शन क्या होगा? एक आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है भारत का नेपोलियन, बी में है, ऑप्शन बी में है महान सम्राट, सी में है विजेता, डी में है धर्मराज। इसका ऑप्शन क्या होगा? भारत का नेपोलियन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? गणित और खगोल से, ऑप्शन बी में है साहित्य, ऑप्शन सी में है राजनीति, डी में है चिकित्सा। इसका आंसर क्या होगा? गणित और खगोल से, गणित और खगोल से। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कालिदास किस काल के महान कवि थे? ऑप्शन ए में है मौर्य काल, बी में है गुप्त काल, सी में है कुषाण काल, डी में है सातवाहन। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? बी, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए में है मौर्य साम्राज्य का, बी में है मुगल साम्राज्य, सी में है चोल साम्राज्य, डी में है मराठा साम्राज्य। किसका था? मौर्य साम्राज्य का, ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में है सारनाथ में, बी में है बोध गया, सी में है लुम्बिनी, डी में है कुशीनगर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं, देखते क्या है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है गया, बी में है सारनाथ, सी में है लुम्बिनी, डी में है कुशीनगर। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, सारनाथ में। क्या होगा इसका आंसर? सारनाथ में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए में है वेद, बी में है त्रिपिटक, सी में है आगम, डी में है उपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? आगम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए में है वेद, बी में है त्रिपिटक, सी में है रामायण, डी में है महाभारत। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? ए ऑप्शन में हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल, डी में है कालीबंगन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्या होगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए में है बंदरगाह, बी में है मंदिर, सी में है किला, डी में है महल। इसका आंसर क्या होगा? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर क्या होगा? बंदरगाह। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सम्राट, बी में है राजन, सी में है महाराज, डी में है देव। इसका ऑप्शन ए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राजन। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आर्यों का मुख्य देवता कौन था? आर्यों का मुख्य देवता कौन था? ऑप्शन ए में है इंद्र, बी में है शिव, सी में है विष्णु, डी में है ब्रह्मा। इसका आंसर क्या होगा? आर्यों का मुख्य देवता किसे मानते थे हम? इंद्र को। किसको मानते थे? ऑप्शन ए, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इसमें क्या है? भारत में सिक्के चलाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? भारत में सिक्के चलाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए में है मौर्य काल, बी में है वैदिक काल, सी में है महाजनपद काल, डी में है गुप्त काल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाजनपद काल, महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, इसको देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए में 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सिकंदर और पोरस का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ए में है झेलम, बी में है गंगा, सी में है सिंधु, डी में है सतलज। इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए,
झेलम। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारत का पहला सम्राट किसे माना जाता है? भारत का पहला सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है कनिष्क। किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको मानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क जो है किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए में है कुषाण का, बी में है गुप्त का, सी में है मौर्य का, डी में है चोल का। किसका था? इसका ए नंबर का ऑप्शन आंसर होगा कुषाण का। किसका होगा? कुषाण का। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कनिष्क के समय कौन सा धर्म फैला? कनिष्क के समय कौन सा धर्म फैला? ऑप्शन ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है हिंदू धर्म, डी में है सिख धर्म। इसका आंसर क्या होगा? बी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए में है आर्यभट्टीय, बी में अर्थशास्त्र, सी में है महाभारत, डी में है रामायण। किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट की। किसकी रचना की थी? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए में है कालिदास, बी में है चाणक्य, सी में है आर्यभट्ट, डी में है बाणभट्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाणक्य। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होता है? भारत में शून्य की खोज किसने की थी? भारत में शून्य की खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, बी में है भास्कर, सी में है ब्रह्मगुप्त, डी में है पाणिनि। इसका आंसर क्या होगा? सी, ब्रह्मगुप्त। किसने की थी शून्य की रचना? खोज ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है वाल्मीकि, बी में है व्यास, सी में है कालिदास, डी में है तुलसीदास। किसको मानते हैं? व्यास को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। रामायण के लेखक कौन है? व्यास है, ऑप्शन बी में है वाल्मीकि, सी में है कालिदास, डी में है बाणभट्ट। इसका आंसर क्या होगा? रामायण के लेखक किसे मानते हैं? वाल्मीकि को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्वर्ण युग, बी में है काला युग, सी में है मध्य युग, डी में है आधुनिक युग। इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, स्वर्ण युग। 43 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए में है मोक्ष, बी में है निर्वाण, सी में है स्वर्ग, डी में है ज्ञान। इसका आंसर क्या होगा? निर्वाण। ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर होते हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थकर होते हैं? ऑप्शन ए में है 22, बी में है 23, सी में है 24, डी में है 25। इसका आंसर क्या होगा? 24। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 24। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या बनवाए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या बनवाए? ऑप्शन ए में स्तूप, बी में है मंदिर, सी में है मस्जिद, डी में है गिरजाघर। क्या बनवाए? स्तूप बनवाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्या बनवाए? ऑप्शन ए, स्तूप। 45 क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त, डी में है कनिष्क। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी सभा किसके समय हुई? बौद्ध धर्म की चौथी सभा किसके समय हुई? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है कनिष्क, सी में है चंद्रगुप्त, डी में है समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा? उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है बिहार, सी में है गुजरात, डी में है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है बिहार, सी में है राजस्थान, डी में है गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए में पढ़ी जा चुकी, अभी तक नहीं पढ़ी गई, सी में संस्कृत,
डी में पाली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अभी पढ़ी नहीं गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।